यह कर भेद सती अब नहीं, सब विचार की मनमानी। वो शरीर से तो दोबारा मुझे सती से भेद ही नहीं हो। लोग मेरी पूज्य मां के रूप में आ, और राम ने जानकी को क्यों त्याग दिया? इसलिए कि दशरथ की आयु अभी बाकी थी। दशरथ को पुत्र को बहुत था। ब्रह्मा जी से कहा मेरी अभी जो बाकी आयु रहेगी क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? मुझे बोले हाँ लेना तो पड़ेगा। बोले नहीं महाराज कुछ और बात नहीं हो सकती। बोले क्या चाहते हो तुम राजा? तुम इतने पूरी प्रतापी हो कि चाहते क्या हो? बोले मेरी शेष आयु मेरे राम को दे दी जाए। जो मेरे आयु बच गई वो मेरे बड़े बेटे राम को दे देना। जितने दिनों राम ने दशरथ की आयु भोग करा उतने दिनों सीता पुत्र वधूवत दिखाई देने लगी पुत्री की तरह। राम को जबरदस्ती उसे बर्बाद भेजना पड़ा। और हम जानकी जी इस रहस्य को जानते थे कि राम के कार्य पूरे होते ही वो अपने बैकुंठ लोक को वापस जाना है, लेकिन दशरथ की आयु भोग वृद्धि में वो अभी रहेंगे कुछ दिन दुनिया में। तो जानकी भी रहेगी क्योंकि दोनों शक्तियां जाएंगी, लेकिन अब वो पति पत्नी के रूप में भी रह सकते हैं। इसलिए एक धोबी का बहाना करके उनको और ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। बाप को वही पुत्रों का जन्म हुआ और वहीं से बढ़ते बढ़ते वो पृथ्वी में समा गई, लेकिन राम उनको दोबारा से छू भी नहीं पाए। तो पवित्र लोगों के पवित्र संकल्प पूरे होते। तुम्हारे क्या संकल्प पूरे हो गए? तुम्हारी क्या प्रार्थना है? गुरु महाराज जी से एक दफा रांची में पूछा, एक आदमी ने बोले महाराज जी ये कॉलेज शब्द जो है, कॉलेज ये हिंदी का शब्द है क्या अंग्रेजी का शब्द है? महाराज जी बोले है तो ये हिंदी का बल्कि संस्कृत का है। बोले कैसे? बोले खाली खाली जाए थे समय समय पर जाके जहाँ विद्या अध्ययन की है उसका नाम कॉलेज है। बोले और महाराज जी? बोले सही अर्थ जिसका यह है कॉलेजा। अरे यहाँ से क्या ले जाएगा? जैसा ऊट भूत आया वैसे ऊट भूत वापस जाएगा। आजकल के कॉलेज तो ऐसे हैं क्या ले जाएगा? तो ये ना होगा कि जैसे भूत भूत मनुष्य चोले में आए वो गुरु मंत्र लेने, वैसे भूत भूत घर जाके बजाय जाओ। कम से कम तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। लाने वाले तुम ही हो। अपने को चाहे पशु बना दो ना देवता बना दो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। इसलिए सज्जनों बहुत हुआ, काफी कहा, काफी आपने सुना, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं है। सब कुछ जानते हैं। जानबूझ करके कमजोरी आप में यह है जो उचित आप जानते हैं वो उचित आप कर नहीं पाते। उस अनुचित बात के आगे आप सिलेंडर कर लेते हैं, झुक जाते हैं, पराधीनता जैसी हो जाती, दीनता जैसी। उपासना पूजन नियम से आत्मबल आता है, संकल्प बल आता है और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ शिवरात्रि पर्व की आप सबको बधाई मुबारकबाद है और गुरु महाराज आपका आत्म कल्याण करें। भगवान शिव पर हमेशा दया कृपा को बनाए रखें आप पर अपनी दृष्टि। हरिओम शंकर भगवान महाराज
लगा दो। और ये माइक वाइक उधर फिट कर दो, भाई लोगों के पास तो भजन वजन बोलेंगे उधर।